स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को चाल, दूरी तथा समय से कुछ प्रश्नों का हल, जो कि मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बताया था। उसमें मैंने एक प्रश्न को जो है लिख के आप लोगों को कहा था कि आप इसका हल करने का प्रयास करें। आशा है कि आप लोग सब इसको बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो मैं आज उसका हल आपको करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? अगर इसमें इसको हम देखिए ट्रिक के अनुसार बना सकते हैं। एक सूत्र के अनुसार दूरी बराबर हम लिख सकते हैं जो आपका यहाँ पे समय है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब उसको 7 मिनट ज़्यादा लगता है, और जब उसको 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब उसको 5 मिनट ज़्यादा पहले पहुँच जाता है, यानी 5 मिनट कम समय लगता है। तो ये दोनों समय को आपस में जोड़ देना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 + 5 गुना इसका जो पहला चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, उसको यहाँ पे लिखिए। फिर गुना दूसरा इसका चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उसको लिखिए यहाँ पे। उसके बाद इसको नीचे में जो उसका चाल है, दोनों चालों का अंतर हो जाएगा 6 - 5। अब देखिए ये चूंकि मिनट में दिया हुआ है 7 मिनट, और ये चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, यानी मिनट को भी हमको घंटा में परिवर्तित करना होगा। तो मिनट को घंटा में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? 60 से भागा। बस अब इसको खाली आप कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 + 5 12 गुना 12 पंचे 60, नीचे में है 60 गुना ये घट जाएगा तो 1, 60 60 कट गया। 12 किलोमीटर। स्किप करो वीडियो। देखिए यहाँ पे 5 और 6 का गुना होगा तो यहाँ पे 60 नहीं बल्कि 30 होगा। 30 के साथ इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 के साथ 12 को भागा देना है, यानी कि हो जाएगा 6, यानी 6 किलोमीटर उसके घर से कॉलेज की दूरी है। ये होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरा प्रश्न है, रमेश एक गली जो कि 600 मीटर लंबी है उसे 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक जो है डिस्टेंस यानी दूरी दिया हुआ है 600 मीटर। यहाँ पे हम लोग का दूरी है 600 मीटर, और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, समय। टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, हम लोग को ज्ञात करने बोला है उसका स्पीड, वो भी किलोमीटर पर हावर में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया हुआ है? 600 मीटर, और समय कितना दिया हुआ है? 5 मिनट। ठीक है, अब इसको हमको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए मीटर को हमको किलोमीटर में बदलना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? भागा करना होगा कितना से? 1000 से। अब यहाँ पे है 5 मिनट, 5 मिनट को हमको घंटा में बदलना है, तो उसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा करना है, इसीलिए 60 ऊपर लिखें और 1000 नीचे लिखें। अब ये परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? पहले इसको काट देते हैं। देखिए 1
2 3, 1 2 3, 5 के साथ तो कटेगा नहीं, 5 रहने दीजिए। 6 चौके 36, 36/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 के साथ इसको भागा कर दीजिए, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपका उत्तर प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अक्सर इस तरह के प्रश्न जो है रेलवे के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को हल करते समय आप मन में रखिए, माने इस तरह का प्रश्न अगर आपको दिखाई दे तो आप इसको जो है एक विधि से बनाइए। एक विधि से ही जो है आसान तरीके से बनेगा। इसमें फॉर्मूला बैठाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इसमें इसको कैसे हल किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न क्या है, मोहन 10.2 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, एक दूरी दिया हुआ है कि इतना दूरी को वो इतना घंटे में तय कर लेता है, तो 5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। एक निश्चित समय दिया हुआ है कि इस समय के अंदर वो कितना दूर जाएगा या कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए आप, 3 घंटे में कितना दूर जाता है, 10.2 किलोमीटर। तो 1 घंटे में वो कितना दूर जाएगा, 10.2/3 किलोमीटर। तो हमको याद करने बोला है 5 घंटे में, तो यहाँ पे दे देंगे 5 घंटे में वो कितना दूर जाएगा, 10.2/3 गुना 5। 3 के साथ इसको हम भागा करते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3.4। इसको गुना कर देना है 5 के साथ, 5 4 20, 5 तिया 15, 15 2 17। दशमलव 1 के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद दशमलव बैठाएंगे तो दशमलव के बाद अगर 0 रहे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव भी हट गया, बचा क्या, 17। इतना किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए एक प्रश्न है, एक जहाज जल यात्रा के दौरान एक शहर की तरफ 20 मील प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 30 मील प्रति घंटे की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, 20 मील प्रति घंटे, क्योंकि यहाँ पे मील लिख दिया है, तो इसको देखकर जो है क्या करेंगे भी अभ्यर्थी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे मील में दिया हुआ है। हम लोग तो पढ़े हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा या तो फिर मीटर प्रति सेकंड, इस तरह का दिया हुआ था। चाल का मात्रक जो होता है वो तो उस तरह रहता है, लेकिन यहाँ पे मील प्रति घंटे दिया हुआ है, तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे मील लिखा रहे, मीटर लिखा रहे या फिर किलोमीटर लिखा रहे, जो भी इसमें लिखा रहेगा आपको सेम वही चीज़ लिखना है और वही उसी के अनुसार जो है इसका उत्तर भी प्राप्त करना है। इसके लिए मैंने एक सूत्र भी आप लोगों को बताया है कि इसको आप लोग डायरेक्टली ट्रिक के अनुसार, सूत्र के अनुसार बैठा के कैसे करके निकालोगे। तो इसको निकालने का एक ट्रिक होता है, वो क्या होता है, स्पीड यानी कि चाल, जो औसत चाल बोला जाता है, औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है 2 × S1 × S2 बाई S1 + S2, यानी कि 2 × पहला स्पीड जाने वाला इंटू S2 वापस आने वाला स्पीड, नीचे में करना है अपन S1 + S2 यानी कि स्पीड 1 + स्पीड 2। ये दोनों को जो है इस रूप में बैठा देने से इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम लोग बैठाते हैं 2 × S1 का मान दिया हुआ है 20 मील प्रति घंटे, इसको आप इस तरह इंटू में लिख लीजिए। और यहाँ पे S2 का मान दिया हुआ है 30, नीचे में हो जाएगा 20 + 30। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 20 × 30 बाई, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, 1 0 1 0, 5 के साथ ये कट जाएगा, 5 4 20। अब देखिए जो बचा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 मील
प्रति घंटे। जो आपका प्रश्न में दिया हुआ है उसी को ज्यों का त्यों लिख देना है इसमें, यही होगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एक फॉर्मूला है जो हमेशा काम आएगा। इसको औसत चाल के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। वैसी स्थिति में जब एक निश्चित दूरी दिया हुआ हो और वही दूरी फिर वापस आना हो, जितना दूर वो गया उतना ही दूर अगर वापस आ रहा है, ऐसे स्थिति में दो आपको स्पीड दिया हुआ रहेगा, यानी कि चाल दिया हुआ रहेगा, और इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा, केवल चाल दिया रहेगा। तब ऐसे स्थिति में अगर औसत चाल निकालने के लिए बोला जाता है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके औसत चाल निकाल सकते हैं या तो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपका आंसर इस प्रकार से इसको बनाने पर। ठीक है, इसमें देख लीजिए यहाँ पे दो चाल ही दिया हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है, एक जल जहाज जल यात्रा के दौरान एक शहर की तरफ 20 मील प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 30 मील प्रति घंटे की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है, इस सूत्र का आप लोग प्रयोग कीजिए और इसमें डायरेक्ट इसका वैल्यू जो है उसको पुट कर दीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी जो है रेलवे के एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। एक लड़का स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और गांव को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उसे इस दौरान कुल 5 घंटे लगे हों तो गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, जिस ट्रिक के अनुरूप आप इसको कम से कम समय में बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसका ट्रिक है दूरी बराबर कुल समय गुना जो स्पीड दिया हुआ है, दो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। ये दोनों का गुणनफल, यानी यहाँ पे लिखेंगे चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग। ठीक है, यानी इसको हम सूत्र के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, T इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2। इस फॉर्मूला से हम लोग इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें हम बैठाते हैं, T का मान दिया हुआ है 5 घंटे, S1 का मान है 3, S2 का मान है 2, नीचे में है 3 जोड़ 2। अब देखिए 5 गुना 3 गुना 2 बटे 5, ये और ये कट जाएगा तो बचा 6 किलोमीटर। उसके गांव से उसके स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप अक्सर इस सूत्र से जो है हल कर सकते हैं। इसमें आपको और एक तरह का प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है गांव से स्कूल की दूरी कितनी है, अगर इसमें पूछ देता कि कुल दूरी कितना तय किया या कितना दूर वो चला, टोटल अपना गांव से स्कूल गया और स्कूल से फिर वापस गांव आया, तो इस दौरान जो है केवल यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 लगा देना है बस। यहाँ पे केवल 2 लगा दीजिए बाहर में, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा कुल दूरी। जब कुल दूरी निकालने के लिए बोलेगा तब केवल यहाँ पे 2 लगाना है इंटू करने के लिए, बस। ये हो गया आपका इस तरह के प्रश्नों को हल करने का ट्रिक। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए और अगर समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार देखिए। देखते हैं आगे और क्या किस तरह का प्रश्न दिया हुआ है, आगे के प्रश्नों को हल कैसे करके करना है उसके बारे में मैं बताता हूं।
देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। ये भी उसी जो इससे पहले मैंने बताया औसत चाल निकालने का विधि, उसी बेसिस पर जो है ये इसको हम बना सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, ए और बी दो शहर है। एक कार ए से बी की तरफ 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वापस ए की तरफ धीमी चाल से, मतलब पहले जो स्पीड दिया हुआ है उस स्पीड से थोड़ा सा कम स्पीड से वो वापस आती है। यदि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी का चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसको, कि इससे पहले जो हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे थे जिसमें हम लोग औसत चाल ज्ञात कर रहे थे, उसमें दिया हुआ क्या रहता था कि जैसे यहाँ पे शहर का दो का नाम दिया है, दो शहर को इंडिकेट कर रहा है, ए और बी। तो यहाँ ए से लेके बी तक जब जाता है तब उसका स्पीड दिया हुआ है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और इससे पहले जो प्रश्न हम लोग बनाते थे उसमें क्या होता था, ए से बी की तरफ जाने के लिए स्पीड जो है वो भी दिया रहता था, और बी से ए की तरफ वापस आने के लिए भी जो स्पीड है वो भी दिया हुआ रहता था। और ये दोनों से हम लोग को कहता था कि उसका औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, पूरी यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड जो है 56 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग को यहाँ ज्ञात करने बोला है कि वो वापस किस स्पीड से आया वो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उसी फॉर्मूला से जो है इसको ज्ञात कर सकेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे औसत चाल। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग वैल्यू को जो है पुट करते हैं। ये दिया हुआ है कितना, 56, यहाँ पे 2 है, इंटू S1 का वैल्यू दिया हुआ है 64, इंटू S2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हम लोगों को इसे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे S1 का वैल्यू जो है 64, इसको बैठा देते हैं, प्लस S2 ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ 56 है, 8 से काट सकते हैं, 8 7 56, 8 8 64। अब इसको हम लिखते हैं ऐसे, 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, 8 दूनी 16, S2 इक्वल टू, इसके साथ इसको गुना कीजिए, 7 चौक 28, 42, 42 और 2 44, 448 जोड़, इसके साथ इसको गुना करेंगे तो 7S2। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 16S2 माइनस 7S2 इक्वल टू 448, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस ये दोनों घट जाएगा, 9 बचेगा, यानी कि S2 इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, 448/9। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड करने पर हो जाएगा ये 49.78 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को भी इसी विधि से हल कर सकते हैं, जो औसत चाल निकालने का विधि है उस विधि से ही इसको हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न है, एक साइकिल सवार ए से बी की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उतना ही दूरी बी से ए वापस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान कुल लगा समय 4.5 घंटा है तो कुल यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि इसमें कुल यात्रा में कितना दूरी तय किया गया उसको ज्ञात करना है। तो इससे पहले एक प्रश्न में मैंने जो है हल करके दिखाया, एक निश्चित जगह बोल रहा था गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो इसीलिए उसमें जो है केवल हम वो एक निश्चित दूरी जो बोला था उसको ज्ञात किए। इसमें कह रहा है कि कुल यात्रा मतलब जितना दूर वो गया उतना ही दूर फिर वापस आया, यानी कि इसमें दोनों दूरी जो है जुड़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें फॉर्मूला का प्रयोग हम कैसे करेंगे, लिखेंगे ऐसे, दूरी बराबर 2 गुना इसको देखिए जो समय दिया हुआ है, समय कितना है 4.5 घंटा, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हम लिख सकते हैं इसको। तो इसको ऊपर में लिखते हैं 9,
ठीक है ना। और फिर इसका जो चाल है, एक है 10 और दूसरा है 8, और नीचे में होता है, इसके नीचे में देखिए 9 के नीचे में क्या होगा, यहाँ पे 2 है, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख दिए। और गुना, यहाँ पे जो चालों का योगफल होता है 10 + 8। अब इसको करना क्या है, ये 2 के साथ ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों का है 9 × 10 × 8 बटे 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 2 के साथ ये कट जाएगा, 4, 4 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 किलोमीटर। इतना दूरी टोटल तय किया गया। ये होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा बनाए जाने वाला वीडियो कैसे लगता है। आप लोगों के कमेंट पर ही निर्भर करता है मैं इस वीडियो को और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर मुझ में कोई कमी है तो आप लोग कृपया कर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस जगह पर कमी है, मैं उसका निवारण करने का कोशिश करूँगा, उस कमी को दूर करने का कोशिश करूँगा और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए हैं, और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर पाऊं, इसको और ऊंचाई तक ले जा सकूं। धन्यवाद, शुभ रात्रि दोस्तों।